सत्संग के द्वारा जितना हित हो सकता है उतना और किसी साधन से नहीं हो सकता। जितना प्राण बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ता है सत्संग से, उतना और किसी साधन से नहीं हो। और ये बड़ा तो कल्याण है। एक बाप अपने बेटे को मुक्केबाजी सिखा रहा था, तो एक आदमी ने कहा क्यों सिखा रहे हो मुक्केबाजी, क्या बात है? बोले आजकल जमाना थोड़ा विचित्र आ गया है, इसलिए इसको सिखा रहा हूँ। कॉलेज में जाता है, कॉलेज में कई ऐसे वैसे लड़के रहते हैं, तो जरा ये भी कुछ मजबूत हो, कुछ तो इसको आए ना। तो उस आदमी ने कहा कि आप अपने बेटे को मुक्केबाजी सिखाते रहे हो, पर कॉलेज के लड़के भी बड़े खतरनाक होते हैं, आपको पता नहीं आजकल कॉलेज में कैसे लड़के होते हैं? बोले इसलिए तो मैंने इसको भागने की ट्रेनिंग भी पहले से ही दे दी है, भागने की कला पहले ही सिखा दी है, मुक्केबाजी बाद में सिखा रहा हूं। अब क्या वो लड़का मुक्केबाजी करेगा? क्या वो लड़का दुष्ट लोगों से बाजी जीत पाएगा? नहीं। जरूरत है प्राण बल विकसित करने की, जरूरत है प्राण शक्ति के विकास की, और जरूरत है अपने मनोबल के विकास की। और वो बापूजी के सत्संग में सहज होता है। इसलिए कई लोग बताते हैं, यहाँ प्रयागराज में जो अपना आश्रम है, वहाँ जिस दिन बापूजी पधारे थे, एक सज्जन बता रहे थे मेरा मासिक वेतन पहले कितना बताया उन्होंने, 3,000 के 5,000 बताया, अब बोले 28,000 के इतना है। मेरी इसमें भी प्रगति हो गई, प्रमोशन होता, 5 प्रमोशन हुए दीक्षा ली उसके बाद आज तक, अब और भी होगा। तो ऐसे और कई लोग हैं जिन्होंने बताया है, सत्संग सुनकर, दीक्षा लेकर जो दृढ़ हो जाते हैं कि मुझे तो अब जप करना है, कुछ भी हो जाए जप छोड़ना नहीं है, माला से जप करना ही है। ऐसे सदगुरु की शरण में आ गया, फिर किस बात की चिंता। तो वे लोग सफलता पा लेते हैं। इस युग का मनोविज्ञानी कार्ल गुस्तेव जुंग, वो भारत आया था घूमने के लिए। कई जगह वो गया, अजंता, एलोरा आदि आदि देखने के लिए गया। तो किसी ने कहा कि आप अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जा रहे हैं, पत्थरों की मूर्तियां देखने जा रहे हैं, वहाँ पर आप एक बार हमारे भारत के जागृत महापुरुष रमण महर्षि का दर्शन जरूर करो। कई लोगों ने कार्ल गुस्तेव जुंग को ये कहा कि आप विज्ञानी हो, परंतु हमारे भारत के मनीषी ब्रह्मविद महापुरुष है वो रमण महर्षि, उनका दर्शन जरूर करो। तो उसने सुन तो लिया पर गया नहीं वो विज्ञानी, क्योंकि वो सोचने लगा कि मन के संबंध में जितना मैं जानता हूं, मैं मनोचिकित्सक हूं, मैं जितना जानता हूं उतना रमण महर्षि थोड़ी जानते हूं। मैं मनोवैज्ञानिक हूं, मनोचिकित्सक हूं, रमण महर्षि मुझसे ज्यादा जानते हो ऐसा मेरे को लगता नहीं। और वो आखिर विज्ञानी नहीं गया तो नहीं गया, आदमी अच्छे थे, वो बुरे नहीं थे, परंतु रमण महर्षि के पास जाने से वंचित रह गए। वो खुद को जानते थे कि मैं मन के संबंध में ज्यादा कुछ जानता हूं, जानते थे, मनोचिकित्सक थे, अच्छे मनोविज्ञानी थे, परंतु रमण महर्षि मन से पार गए थे, उससे पार जो है उसमें जगे थे। तो ऐसे महापुरुषों के पास जो आ पाते हैं, समझो भगवान की उन पर विशेष कृपा है जो ऐसे मार्ग पर आ पाए। पलटू मन मुआ नहीं, चले जगत को त्याग, ऊपर धोए क्या भया जो भीतर रह गया दाग। केवल ऊपर से धोने से क्या हो गया, भीतर तो दाग रह गया। मीठी वाणी न जानी कभी बोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, तेरी बोली में गोली का हो गर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तो फिर बाहर से ही नहाने से क्या फायदा। तो पलटू मन मुआ नहीं, मन मुआ नहीं माना संकल्प विकल्प इच्छाएं वो खत्म हुई नहीं, और बोले मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। राग नहीं छूटा तो केवल बाह्य त्याग कोई महत्व का नहीं है। एक होता है रागी, एक होता है विरागी, और एक होते हैं वीतरागी। रागी अलग है, विरागी अलग है।
वीतरागी कुछ विलक्षण होता है। रागी तो भाई संसार में फंसा हुआ है, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चल, रागी फंसा हुआ है। और विरागी समझो बाईं करवट सोया है, रागी दाईं करवट सोया है, सोए दोनों हैं। रागी भी सोया है, विरागी भी सोया है। मैंने त्याग दिया है, मैं अन्न नहीं खाता, मैं केवल फल खाता हूँ, मैं केवल दूध पीता हूँ, मैं नमक नहीं खाता, मैं नमक बिना की सब्जी खाता हूँ, मैं ये त्याग तो दिया, पर अंदर में याद जरूर करता है कि मैं नमक नहीं खाता, मैं अन्न नहीं खाता, मैं केवल दूध पीता हूँ, मैं केवल ये करता हूँ, मैं पैसों को छूता नहीं हूँ। छू ले भैया, जेब में डाल दे, जान छोड़। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये विरागी है। और वीतरागी तो जैसे जल में कमल अलेपा, निर्लिप्त है। वीतरागी ऐसे कि जैसे नाव पानी में है पर पानी नाव में नहीं है। कमल का फूल जल में है पर जल कमल को छू नहीं पाता, कमल अछूता है जल में ही पर फिर भी अछूता है। वो है वीतरागी। तो गीता में वो वीतरागी होने की बात बताई है। वैराग्य जरूर उसमें सहायक है, अच्छा है, परंतु क्षुद्र में मिटा नहीं तो वैराग्य भी अहंकार का पोषण करता हो सकता है। तुम गृहस्थी हो, तुम क्या जानो। कोई तो बोलते हैं कि आग लगे बस्ती में, साधु रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अरे क्यों बस्ती में आग क्यों लगे? बस्ती में आग क्यों लगे? किसी के घर में आग क्यों लगे? आग बुझाने का काम करना चाहिए। आग लगे बस्ती में, हम तो रहे मस्ती में। नहीं भैया, ऐसा नहीं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले। भवसागर पार करना हो ना तो संत के सिवाय, सदगुरु के सिवाय, वीतरागी होना हो तो सदगुरु के सिवाय और कोई नाव नहीं है। कि हम भी नाव जैसे पानी में रहती है ऐसे रहें, डूबे नहीं। तो वो सदगुरु के संग से, सदगुरु के सानिध्य से ही हो पाएगा। कई विद्यार्थी विदेश से आते हैं बापूजी के पास दीक्षा लेने के लिए और सत्संग सुनकर जीवन जीने की दिव्य युक्तियां सीख कर जाते हैं और वहां जाकर भी प्रतिभावान छात्र बनते हैं। ऐसे असंख्य विद्यार्थी हैं, एक दो नहीं, कई हैं। समाज के लोगों को कितना लाभ हो रहा है सत्संग के द्वारा, कितनी उन्नति हो रही है समाज के लोगों की। देखो भाई, शीस नवाए संत को, शीस बखानो सोए, पलटू जो सिर न नवे। जो सिर समर्थ संत के चरणों में नहीं झुक पाया, भगवंत के चरणों में नहीं झुक पाया, पलटू जो सिर न नवे, तो बेहतर कद्दू होए। कद्दू अच्छा खाओ तो पित्त का शमन करता है। पंपकिन बोलते हैं, कद्दू पेटा, उसकी सब्जी बनती है। पलटूदास महात्मा कहते हैं जो सिर संत सच्चे सदगुरु के चरणों में नहीं झुका उसे तो कद्दू अच्छा काम में तो आता है। सम्राट अशोक का जन्मदिन था और शोभा यात्रा निकल रही थी। सामने देखा संत अशोक सम्राट ने रथ से उतरकर संत के चरणों में सिर रख दिया। मंत्रियों ने कहा आपने ठीक नहीं किया। इतने लोगों के बीच आपकी रथ यात्रा निकल रही थी और एक संत के चरणों में शीश झुका दिया। सम्राट अशोक ने कहा कि जो संत को शीश देता है उसे उसका आशीष मिल जाता है। तुमको क्या पता? बोले नहीं, आप हमको बोलते, महल में महाराज को बुला लेते, वहां आप उनको शीश झुका देते, सबके सामने क्यों किया? सम्राट अशोक ने कहा ठीक है, कल मेरे पास आना, मैं जवाब दूंगा। मंत्री आए। सम्राट अशोक ने एक थैली में मछली की मुंडी कटी हुई, एक बकरे की, एक मुर्गे की और एक किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसको समझा बुझाकर एक इंसान की खोपड़ी भी डाल दी थी। कोई मर गया था तो बोले जरा हमको प्रयोग करना है, डाल दी और कहा कि जाओ इसको बेच कर आओ। और सब मुंडियां बिक गई, इंसान की नहीं बिकी। सम्राट ने कहा जाओ किसी को ऊपर से पैसे देना,
खूब, और बोले ये रख लो अपने घर। तो ऊपर से पैसे देने लगे मंत्री के, इसको घर पे रखो। सबने कहा हम पैसे देते, तुम यहाँ से जाओ, इसको ले जाओ, नहीं चाहिए। मंत्री ने आकर बात बताई। सम्राट अशोक ने कहा कि जो सिर एक दिन किसी काम का नहीं रहेगा, वो सिर अगर मैंने भगवान के नाते किसी सदगुरु के चरणों में झुका दिया तो क्या बुरा किया, क्या मैंने गलत किया। परंतु उसमें भी अगर साधक निष्ठावान हो जाए अपने गुरु के प्रति, तो सचमुच उसकी बहुत सी साधना निष्ठा के माध्यम से सहज ही हो सकती है। निष्ठा की बड़ी शक्ति है। निष्ठा से व्यक्ति को एक स्वर मिल जाता है। जैसे भजन गाने वाले को एक स्वर मिल जाए तो उसको गाने में थोड़ी सुविधा रहती है। स्वर न मिला तो उसका थोड़ा स्वर आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। मिल जाए, बढ़िया भजन गा सकेगा गाने वाला। एक आदमी संगीत का ज्ञान नहीं था, ऐसे ही स्वर आलापता रहता था। एक दिन तो ज्यादा जोर जोर से आलाप रहा था, तो बाहर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर चक्कर काट रहा था। उसने उसके पड़ोसी को पूछा कि ये आदमी इतना जोर जोर से क्या आलाप रहा है, बड़ा बेसुरा विचित्र, क्या बात है। पड़ोसी ने कहा कि इसने केदार राग की हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले को कोई राग का पता नहीं था कि केदार राग भी होता है। बोले इसने केदार राग की हत्या कर दी है। पुलिस वाले को आया गुस्सा, अरे हत्या कर दी, केदार राग की हत्या कर दी। दरवाजा खटखटाया जोर से, उसने दरवाजा खोला। पुलिस वाले ने कहा सच बताओ, मिस्टर केदार राग की लाश कहाँ छुपा के रखी है? अब वो बोले कोई, मैंने किसी को मारा नहीं। बोले तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा है तुमने केदार राग की हत्या की है, बताओ उसका शव कहाँ छुपाया है। अब वो क्या बताए। तो जो व्यक्ति जीवन में स्वर नहीं है, जीवन में कोई संगीत नहीं गूंजा ईश्वरीय भक्ति का, साधना का, ध्यान का, विसंगीत भरा हुआ है जिसके जीवन में, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी परेशान कर सकता है। खुद तो परेशान होगा, उलझेगा, दूसरों को भी उलझाएगा। और आप देखो दुनिया में उलझे हुए लोग जितना सुलझाने का काम करते हैं ना, उतना ही उनकी उलझने और ज्यादा बढ़ जाती है। चाहते हैं सुलझाना पर उलझने और बढ़ जाती है। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि बताओ 50 में से 5 कम कर दें तो कितने बचेंगे? विद्यार्थी बोला 0, शून्य, कुछ भी नहीं बचेगा। बोले 50 में से 5 गए तो 0। बोले हाँ साहब, 50 में से 5 हटा दो तो 0 रहा ना। ऐसे जवाब देते हैं। बेटे ने बाप से पूछा, पिताजी कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? बाप ने कहा बेवकूफ कहीं का, इतना भी पता नहीं है? कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, पता नहीं? जा और रामायण लेके आ, मैं अभी तुझे पढ़ के बताता हूं। अब रामायण में कौरव पांडव की बात है। एक बेटे ने पूछा, पिताजी हिमालय कहाँ है? बाप ने कहा कि तेरी मां से पूछ, पता नहीं चीजें कहां कहां रख देती है। उलझी हुई बुद्धि वो उलझने और बढ़ा देती है, पर सुलझी हुई बुद्धि वो उलझन को मिटा देती है। और बुद्धि सुलझती कब है? जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सात्विकता बढ़े, अकर्तव्य न हो जीवन में। मैंने दोपहर को निवेदन किया था, सब नहीं थे, फिर से प्रार्थना करूं कि जीवन में अकर्तव्य तभी तक है जब तक सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि शांति का संपादन नहीं है, शांत नहीं बैठ पाते। यहाँ बैठेंगे तो झोंके खाएंगे, यहाँ कुछ की कुछ बातें सोचेंगे इधर उधर की। जैसे घर में धन रखने के स्थान पर जहाँ तिजोरी में पैसे रखते हैं या सोने के कुछ गहने हैं घर में, वो जहाँ रखते हैं पैसे गहने आदि, वहाँ पर अगर एक पीले रंग के कपड़े में छुआरे, खारेक जिसको बोलते हैं, ड्राई फ्रूट में छुआरे बोलते हैं, खारेक भी बोलते हैं, वो छुआरे पीले कपड़े में ढककर रख दें तो इससे धन आभूषण आदि में वृद्धि होती है।
उसी प्रकार मंत्र जप करते करते थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं, कुछ भी न सोचें, तब जप भी न करें, शांति। तो इससे आध्यात्मिकता में, साधना में वृद्धि होती, सामर्थ्य बढ़ता है। और सामर्थ्य बढ़ता है तो अकर्तव्य से आदमी बच पाता, नहीं तो अकर्तव्य से पिंड नहीं छूटेगा। जो नहीं करना चाहिए वो होता रहेगा, जैसे बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू आदि ये व्यसन नहीं होने चाहिए, अकर्तव्य है। तो अकर्तव्य होता रहेगा, अकर्तव्य होता रहा तो फिर क्या जीवन बीता जा रहा है। मरते मरते तो सब छूट जाता है, बहादुरी इसमें है कि जीते जी छोड़ दे। मजबूरी में छूटे मौत के समय तो मुक्ति नहीं होगी, वीरता दिखाकर, बहादुरी दिखाकर छोड़ दे तो जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है। उसके लिए प्राण बल दृढ़ चाहिए, मजबूत चाहिए, ऐसा मजबूत के बस फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। और मुझे एक बात का तो बड़ा, मैं कई जगह ये बात तो बोलता हूं, उस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग कितने दीनहीन जीवन जीते हैं, जन्म पत्री लेकर घूमते रहते, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे हाथ की रेखा देखो क्या लिखा है, धन की रेखा ठीक है, आयु की रेखा है, यश की रेखा है, विदेश गमन है। हम जैसा चाहेंगे ऐसे हाथ की लकीरें हो सकती है। हम चेतन हैं कि हाथ की रेखाएं चेतन है। चेतन जड़ के अधीन हो गया, सो मायावश भयो गुसाई, मायावश हो गया है, था नहीं। अर्जुन को भगवान ने कहा कायरता तेरे में आ गई है, थी नहीं। राशि का नंग पहनो, अंगूठियां पहनो, पहनो, चारों उंगलियों में लोग पहनते, मैंने कईयों को देखा है, चारों उंगली, दाएं हाथ में भी बाएं हाथ में भी, चारों उंगलियों में, माने 8 उंगलियां 8 अंगूठियां। ये तो अंगूठे में पहनने का रिवाज नहीं, नहीं तो लोग इसमें भी डाल देवे एक एक। फिर भी देखो तो उनके जीवन में कोई बरकत नहीं होती। पर ऐसे भक्तों को मैंने देखा है कि कोई नंग नहीं, कोई अंगूठियां नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई धागे नहीं, फिर भी उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद का सागर हिलोरे लेता रहता है। भक्ति में भरती आती है तो ओट नहीं होती, ज्वार भाटा होता है ना समुद्र में, पानी उतर जाता है फिर चढ़ता है, पर ऐसे भक्तों की भक्ति में ओट नहीं होती, पानी लौटता नहीं है, भक्ति कम नहीं होती। प्रहलाद जी को, विष्णु पुराण में बात आती है, प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह अवतार ने कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत राजी हैं, तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, बोले जैसे आप अच्युत हो ऐसे हमारी भक्ति भी अच्युत हो जाए, हमारी भक्ति ऐसी ना हो कि कम हो जाए। आप अच्युत है ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जैसे आप अच्युत हो ऐसे हमारी भक्ति भी अच्युत हो जाए, बस ऐसा वरदान दे दो। कैसी प्रहलाद जी की वीरत्व वाली भक्ति, कामना रहित, संशय रहित श्रद्धा हो, कामना रहित प्रेम हो, और कोई भी शर्त रहित शरणागति हो। दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। अर्जुन का दुख कहां टिका, द्रौपदी का कहां टिका, मीरा का कहां टिका, विवेकानंद के जीवन में दुख कहां टिका। लोगों ने नासमझी के कारण कंकड़ पत्थर के रंगीन टुकड़ों को हीरे जवाहरात समझकर मुट्ठी बांध ली है। तो सच्चे हीरे कैसे मिले? रेती हाथ में उठा रखी है, कंकड़ हाथ में उठा रखे और बोले मेरे को हीरे चाहिए, मेरे को हीरे चाहिए, तो वो मुट्ठी खोल दे, रेती गिरा दे, कंकड़ गिरा दे। नश्वर को इतना पकड़ रखा, इतनी उसमें आसक्ति है कि उसके बिना काम नहीं चलता। पैसा कमाओ, जरूरी है घर चलाने के लिए पैसा, पैसा सबको चाहिए, अर्थ तो हमको भी चाहिए। मुझे भी कहीं जाना हो तो टिकट लेनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। ट्रेन में, प्लेन में, बस में, जहां भी जाना हो तो टिकट तो लेनी पड़ेगी।
एक आदमी ट्रेन में बैठा था, सबकी टिकट चेक कर रहे थे, टीसी। उस आदमी के पास आए तो उसने कहा कि साहब टिकट? बोले हाँ। ठीक है, मैं देता हूँ। टिकट जेब से निकाल कर दी तो टीटी ने कहा कि ये तो लिफाफे पर लगाने वाली टिकट है हुजूर, पोस्ट का उस पे कवर पे लगाने वाली टिकट है। तो उस आदमी ने कहा साहब ये टिकट लिफाफे पर लगी होती है तो लिफाफा दिल्ली से कानपुर जा सकता है कि नहीं जा सकता? बोले जा सकता है। बोले जब एक लिफाफे पर टिकट लगा दी जाए तो वो दिल्ली से कानपुर जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? कवर जा सकता है, मैं नहीं जा सकता? टीटी ने कहा कि तुम आदमी हो कि लिफाफे हो? बोले मैं आदमी हूँ। तो बोले बस, तो तुझे ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी।